Good afternoon, students. Today we are going to start unit number 3 and new poem number 18, Growing Up. Mr. Thomas Frog. Little Tommy Tadpole began to weep and wail, for little Tommy Tadpole had lost his little tail, and his mother didn't know him as he wept upon a log, for he wasn't Tommy Tadpole but Mr. Thomas Frog. It was written by C.J. Dennis. Next is the butterfly. The fuzzy little caterpillar curled upon a leaf, made herself a chrysalis, and then fell asleep. While she was sleeping, she dreamed that she could fly, and later, when she woke up, she was a butterfly. Students, here are two poems that tell us about the changes that take place in the life of a frog and a butterfly as they are growing up. इन दोनों पोयम में जो बटरफ्लाई और फ्रॉग है, इनके जो लाइफ में कैसे चेंजेस आता है जब वो बड़े होते हैं, उस बारे में बताया गया है। पहला हम देखेंगे मिस्टर थॉमस फ्रॉग। लिटिल टॉमी टेडपॉल। टेडपॉल क्या होता है? अ स्मॉल फ्रॉग मीन्स ये एक स्टेज है लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। ठीक है। जब अ लिटिल टेडपॉल नेम्ड टॉमी, एक टेडपॉल है मीन्स स्मॉल फ्रॉग जिसका नाम है टॉमी, बिगेन टू क्राई लाउडली एज ही हैड लॉस्ट हिज टेल। वो बहुत ज़ोर ज़ोर से मतलब आवाज़ों के साथ रोने लगता है। क्यों? क्योंकि वो अपनी पूँछ जो है वो खो देता है। जब फ्रॉग है छोटे होते हैं, उन्हें क्या होती है? टेल होती है। और यहाँ पे क्या हुआ है? उस फ्रॉग की जो टेल है वो अब नहीं रही। ही सेट ऑन अ पीस ऑफ अ वुड एंड क्राइड बट हिज मदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम। जब क्या होता है? जब उसकी पूँछ खो जाती है, उस वक्त क्या करता है? वो एक लकड़ी के टुकड़े पे बैठ के ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है और उसकी मम्मी भी उसको पहचान नहीं पाती है। ऐसे क्यों? क्योंकि अब वो क्या रहा? अब वो क्या हो गया है? अब वो बड़ा हो गया है। अब वो छोटा सा टेडपॉल मतलब बेबी फ्रॉग नहीं रहा है। बिकॉज हिज मदर डिड नॉट रिकॉग्नाइज हिम, फॉर नाउ ही वॉज नो लॉन्गर अ टेडपॉल मीन्स ही वॉज नो लॉन्गर अ बेबी फ्रॉग। नाउ ही हैड ग्रोन अप, अब वो बड़ा हो गया है। एंड नाउ ही वॉज मिस्टर थॉमस फ्रॉग। नेक्स्ट है द बटरफ्लाई। द फर्जी लिटिल कैटरपिलर। फर्जी मीन्स कवर्ड विथ सॉफ्ट फाइन है दैट स्टिक अप, मतलब ऐसे छोटे छोटे मतलब सॉफ्ट है जिस वो अपने आप को बॉडी को पूरा कवर किए हुए रहता है। तो यहाँ पे जो कैटरपिलर है, कैटरपिलर क्या है? ये भी एक स्टेज है। इस आप क्या कह सकते हो? एक स्टेज है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का। तो वहाँ पे क्या है? इन द सेम वे द कैटरपिलर विथ सॉफ्ट फाइन हेयर ले कर्ल्ड अप अपॉन अ लीफ, मतलब खुद को, वो जो छोटा सा कैटरपिलर है वो अपने आप को पत्ती में बीच में कर्ल अप मतलब राउंड, ऐसे देखिए यहाँ पे है, ये लेफ़्ट साइड में पिक्चर है, उसमें ऐसे कर्ल किया है मतलब अपने आप को पूरा उस लीफ में कवर किए हुए है। मेड हर सेल्फ अ क्रिसलिस एंड देन फेल अ स्लीप। क्रिसलिस ये भी एक लाइफ साइकिल मतलब एक स्टेज है बटरफ्लाई के लाइफ साइकिल का। इसमें द हार्ड केस इन विच द कैटरपिलर लाइज टिल इट इज़ ट्रांसफॉर्म्ड इन द बटरफ्लाई, मतलब एक केस होता है जिसमें कैटरपिलर उस वक्त तक रहता है जब तक वो एडल्ट बटरफ्लाई में चेंज ना हो जाए। Made herself a chrysalis and then fell asleep. She spun a hard covering around herself and then went to sleep, मतलब अपने आप को उस लीफ में एक क्रिसलिस के टाइम पे, उस स्टेज के टाइम पे अपने आप को एकदम टाइटली कवर अप करके क्या करती है? वो सो जाती है। While she was sleeping, she dreamed that she could fly.
As she slept, she dreamed that she could fly. जब वो सोती है तो वो ख्वाब देखती है कि वो उड़ रही है. And later, when she woke up, she was a butterfly. Later on, when she woke up, she found that she had turned into a butterfly. जब वो उठती है तो वो क्या देखती है कि अब वो कैटरपिलर नहीं रही, अब वो क्या हो गई है, एक बटरफ्लाई बन गई है, एक एडल्ट बटरफ्लाई बन चुकी है. स्टूडेंट, जैसे हम ह्यूमंस में स्टेज होते हैं कि देखिए पहले बच्चा छोटा होता है, फिर वो आहिस्ते आहिस्ते बड़ा होता है, तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आने लगते हैं. उसी तरह एनिमल्स में भी जब वो छोटे से बड़े होते हैं तब उसमें बहुत सारे चेंजेस आते हैं. होप यू अंडरस्टूड द पोएम. थैंक यू.